Hare Krishna to you all. Today, 29 July 2020, we shall be reciting from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 7, Text 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयविन्दये नरसुप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी अनुवर्तानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनपृष्टामपि भूर्योर्गुरुबोधेन वत्सलाः अनुवर्तानाम अनुयायियों के शिष्याणाम शिष्यों के पुत्राणाम पुत्रों के च भी द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अनापृष्टम अनपूछा आपे भी गुरुय कृपा वर्णन करें गुरु वह गुरुजन दीनवत्सलाः दीनों के प्रति कृपालु। Purport and translated by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Srila Prabhupada की जय। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वो दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज की क्लास हिंदी में है। मुझे आग्रह किया गया कि मैं थोड़ी हिंदी में बोलूं, लीजिए आज बोल लेते हैं। अनुवर्तानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टम अपि भ्रूयोर्गुरुबोधेन वत्सलाः। तो विदुर महाराज अपने गुरु जी से कहते हैं, हे गुरु जी, जो कुछ मैंने पूछा है वो तो ठीक है, लेकिन जो गुरुजन होते हैं बड़े दयालु होते हैं, वो अपने शिष्यों और उनके पुत्र परपौत्रों के लिए भी वो सब चीज़ बताते हैं जो उनके लिए श्रेयकर है, यानी कि जो पूछा भी न गया हो। हाँ, सदैव कृपालु होते हैं, उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। आप देखिए इस भौतिक संसार में और विशेषकर इस कलयुग में जितना भी आध्यात्म ज्ञान है वो प्रदान करना तो ठीक है, लेकिन शिष्य क्या समझ पाएगा ये कैसे मालूम किया जा सकता है। इसलिए इस कलयुग के लिए भगवान के नाम संकीर्तन का ही प्रावधान है। तो गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं 16 माला जाप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए, भागवतम भगवद गीता पढ़ें, वैष्णव के साथ रहें, यही आचार है। वरना कृष्ण को जानने के लिए एक जन्म की बात छोड़ें, अनेकानेक जन्म भी पूरे नहीं पड़ेंगे। अनुवर्तानाम शिष्याणाम पुत्राणाम च द्विजोत्तमम् अनापृष्टम अपि ब्रूयोर, पूछा नहीं गया है, लेकिन गुरुवो दीन वत्सला, आप दीनों के वत्सल हैं। आप जो संकट में हैं, हम सब संकट में हैं, तो उनको उधारने के लिए
गुरु जी आप बताएं, जो जानने योग्य हैं ब्रूहितन में, या भगवान ने बार बार कहा क्षेमम, तुम्हारे क्षेम के लिए, श्रुत्वा शुरुना, मत सुनो, मेरे से सुनो। तो लीजिए टेक्स्ट 41 में ले लेते हैं, उसमें देखिए क्या लिखा है। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेयं का उपासीरन् व स्वदित अनुशीरते। तत्वानां प्रकृति के तत्वों का भगवान दे महर्षि तेषाम उनके कतिधा कितने प्रतिसंक्रम प्रलय तत्र वहाँ एवं भगवान को के वे कौन है उपासीरन बचाया जाकर के वे कौन है जो स्वित करती है अनुसेरते भगवान के शयन करते समय सेवा। ट्रांसलेशन, कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। बहुत शानदार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर जब हमें मिलेगा, हमें प्रश्न याद रहे ना रहें, लेकिन जो हम महर्षि और ऋषि से सुनेंगे, मैत्रेय से सुनेंगे, वो भी जो है हमारे ज्ञान का वर्धन करेंगे, हमें भक्ति प्रदान करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म संहिता के 5.47-14 में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह कारणार्णव जले भजित स्म योगा निद्राम अनंत जगदंड सरोपकूप आधार शक्तिम अवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। यस्वेक निश्वसितं कालम अथावलंब जीवंत लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महान् सहायस्य कला विशेषो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। गोविंद जी जो सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, उनकी उस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों को सृष्टि करने के लिए कारणार्व में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों का संहार हो जाता है। भगवान का यह श्वास महाविष्णु कहलाता है। भगवान का यह श्वास महाविष्णु कहलाता है और वे भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। प्रभुपाद आगे लिखते हैं भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का न कारणरवण के परे उनके राज्य का विलय होता है, न ही वहाँ के निवासी भगवान के संगियों का। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफ़ी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया है। मूल भागवत के अहमे वाम से वाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया जाता है। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रसन्न किया जाना
भगवान के समस्त साज समान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि काशी खंड में हुई है, जिसका उदाहरण श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्रील श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। नाचवंती ही मद्भक्ता महत्यां प्रलयापदि हतोच्युतो अखिलं लोके स एक सर्वगो अव्ययः। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते हैं। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत रहते हैं। प्रभुपाद जी कहने की ये चेष्टा कर रहे हैं कि भगवान का न तो जन्म है, न उनका मरण है, न वो किसी चीज़ में लिप्त होते हैं, न किसी के द्वारा वो संगठित होते हैं या विघटित होते हैं। भगवान कृष्ण संपूर्ण हैं, परब्रह्म हैं, और उस परब्रह्म से हजारों चीज़ें निकलती हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ईशोपनिषद। भगवान पूर्ण है, लेकिन हम पूर्ण कैसे जाने? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो इस बात की पुष्टि नहीं करता है, शंका पैदा कर सकता है। एंड शंका करने से भगवान कहते हैं ये ज्ञान के ऊपर घातक है। भगवान ने बार बार कहा माँ सुच है, माँ सुच, माँ सुच, डोंट वरी आई टेक इट। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हम बार बार यही समझते हैं कि भगवान हम जैसे हैं। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए तो भगवान के पास होते 100 करोड़ लाख हों, इससे ज़्यादा क्या? हम 100 साल जीते हैं, भगवान क्या 1 करोड़ 2 करोड़ 300 अरब करोड़, इससे ज़्यादा क्या? हम यही समझते हैं कि एक दिन अंत होगा, लेकिन अनादि है, सत है, इटर्नल, जिसका न कभी जन्म हुआ न मृत्यु होगी। तो लोग कहते हैं कि अगर ये थे तो उससे पहले क्या था? बताओ उससे पहले क्या था? उससे पहले भी भगवान ही थे। बताओ उसके बाद क्या होगा? भगवान ही रहेंगे। इसलिए तो उनको कहा है ये जो है अनादि है, इटर्नल, ऑलवेज, यू कैन फाइंड द बिगिनिंग फॉर। और जितनी भी चीजें हैं उनका स्रोत है, उनके स्रोत का पता लिया किया जा सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं खुद ही अपना स्रोत हूं और कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि जंगलों में, बड़े बड़े जंगलों में जो है जंगल होते हैं, उन पे छोटे छोटे पौधे भी उगते रहते हैं। उन पौधों को किसी ने नहीं उगाया, स्वतः स्वजा अजा भगवान की प्रकृति के द्वारा। लेकिन उनकी खोज की जा सकती है, भगवान की खोज की नहीं जा सकती, क्योंकि ये अनंत है, सत है, चित है, फुल ऑफ नॉलेज और आनंद, फुल ऑफ ब्लिस। बहुत सारे लोग लंबी उम्र जीते हैं, 100 साल 200 साल 300 साल लंबी उम्र तो जी लिए, एक प्रकार से चिर हो गए, लेकिन वो आनंद में नहीं है, वो परेशान है। एक बार लोमस ऋषि, जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा है, कहा जाता है कि जब किसी ब्रह्मा के मौत होती है तो उनके शरीर से एक बाल गिरता है, और उनकी मृत्यु तब होगी जब उनके सारे के सारे बाल शरीर से झड़ जाएंगे।
तो जब इंद्र को पता चला कि भाई लोमस ऋषि हैं, उनसे जो है लंबी उम्र के बारे में बात की जाए, तो लोमस ऋषि को मिलने गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिगण, आप कैसे आनंद में हमें बताएं, चिरायु आपकी, आपने कई हजारों लाखों ब्रह्मा देख चुके हैं, बताएं कैसे आनंद में है। लोमस ऋषि रोने लगे, बोले ये जीवन क्या, जो मेरे थे वो सब मर गए, जो उनके अपने थे वो सब मर गए, सारे के सारे खत्म हो गए, मैं अकेला जीवित रह गया, न किसी को जानता हूं न पहचानता हूं, क्या खुशी है, जीना क्या जीना है। और जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को मिले तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जो आपको ब्रह्मांड का कर्ष मिला है उसके हम कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। आप चीज बताएं, आप दीर्घ जीवी बनना चाहते हैं या आप दिव्य जीवी बनना चाहते हैं। तो परीक्षित महाराज ने एक क्षण गंवाए, कहा मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना है, मुझे दिव्य जीवी बनना है। दिव्य जीवी बन करके क्या, बुजुर्गों की हालत आपने देखी होगी, खटिया में लेटे लेटे, न कोई बात करने वाला, न बात सुनने वाला, न पैरों में शक्ति, न कानों में शक्ति, न आंखों में दृष्टि, न भोजन पचता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आदमी को बनना है दिव्य जीवी, दीर्घ जीवी नहीं बनना है। और दीर्घ जीवी का मतलब जो भगवान के परायण हो जाएगा, भगवान की गाथाओं, जैसे भगवान की गाथा होती हैं उसी प्रकार उसकी गाथाएं भी गाई जाएंगी। एक आपको कहानी सुनाऊं। एक बार एक भक्त था, उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जब मैं भ्रमण पर निकलूंगा और जहां मुझे राम का मंदिर मिलेगा, उस राम के मंदिर में मैं 9 दिन के रामायण का पाठ करूंगा। ये उसका संकल्प था, और लोगों को भगवान राम के बारे में ज्ञान दूंगा। तो एक बार वो ऐसे गांव में गए जहां राम मंदिर है, लक्ष्मण, सीता, जानकी, श्री राम और हनुमान अवतार में हैं। वहां लोग दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन भगवान की कथा कोई नहीं सुनना चाहता। तो उस भक्त ने कहा, पुजारी से कहा कि देखिए, मेरा संकल्प है मैं जिस मंदिर में जाऊं, मैं वहां 9 दिन का रामायण का पाठ करता हूं, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। तो पुजारी ने कहा, अरे राम कथा करके करोगे क्या, यहां कोई सुनने वाला नहीं आता है। तो उसने कहा, क्या बात करते हैं आप, अरे हनुमान से ज्यादा कोई श्रोता बटर हो सकता है। जहां राम कथा हो गई, हनुमान अवश्य होंगे, और हनुमान तो यहां है, हनुमान कथा सुनेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आप रहिए, खाने पीने का हम प्रबंध करते हैं, शाम सुबह मारते ही ले आ जाएंगे, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। और उस भक्त ने भगवान से आगे मांगेगी और रामायण का पाठ शुरू कर दिया। रामायण का पाठ 3-3, 4-4, 5 घंटे दिन में होता था। एक दिन गुजरा, कोई नहीं आया, 2 दिन गुजरे, कोई नहीं आया, तीसरा दिन गुजरा, कोई नहीं आया, चौथा दिन गुजरा, 5वें दिन गुजरा, 6ठे दिन 2-3 आदमी आ गए। उनको कथा अच्छी लगी। उन्होंने एक व्यापारी था, उसके कहा, यार उस दिन में एक भक्त आया, उसने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हमने कभी सुनी नहीं है, आपको समय तो आप जाए। तो व्यापारी ने सोचा चलो चलते हैं। तो वहां कथा चल रही थी, ये आया, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता,
हनुमान के सामने हाथ जोड़ खड़ा हुआ कि प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। तो भगवान ने कहा भाई बिना दान दक्षिणा क्या उद्धार होगा, दान दक्षिणा करो। बोला वो मत मांगो ना प्रभु, सब आपका ही है, मेरा क्या है, सब आपका है, मेरा क्या, क्या मेरे से मांगते हो। तो भगवान राम ने हनुमान से कहा, हनुमान देखो 6 दिन से 7 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, इस ब्राह्मण को तुम क्या दान दोगे, कितना दान दोगे। तो हनुमान ने कहा आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इस ब्राह्मण को जिस समापन होगा मैं इस ब्राह्मण को 1000 रुपये दूंगा। अब ये बात भगवान के बीच, श्री राम जी के बीच और हनुमान जी के बीच इस व्यापारी ने सुन ली। इसने कहा ओह इसको 1000 रुपये मिलेंगे। वो फौरन गया, कथा सुनने लगा। जैसे कथा खत्म हुई वो भक्त के पास जाता है कि भक्त जी देखिए आप अकेला कथा सुना रहे हैं, मेरा दिल पसीज गया है, मैं चाहता हूं मैं कोई दान दक्षिणा करूं। उसने कहा आपकी मर्जी, तो मैं ऐसा करता हूं आपको 500 रुपये देता हूं। बोला ठीक है जजमान आपकी मर्जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला नहीं अब ऐसा है कि आखिरी वाले दिन जितना पैसा तुमको मिलेगा वो मुझे मेरा होगा। तो भक्त ने सोचा क्या मिलेंगे 2-3-4 रुपए, बेवकूफ़ है। ठीक है, बोला ठीक है। तो एग्रीमेंट हो गया, 500 रुपये भक्त जी को मिले और भक्त जी ने बोला दान दक्षिणा तुम्हारी। भक्त जी सोच रहे 5-10 रुपये और ये 16,000 रुपये। इसने बोला देखिए 2 दिन में 500 रुपये का फायदा। अब जब वो पंडित जी को जो है, उस पुजारी को जो है वो पैसे मिले, उसने भंडारा किया, लोगों को बुलाया आ जाओ मेरे पास पैसा आ गया। तो 8वें-9वें दिन बहुत भीड़ हुई क्योंकि व्यापारी का पैसा था, 500 लगा रखे थे। उसने बोला मेरा क्या, भगवान का, खूब सबको प्रसाद खिलाया, लोगों को बोला आ जाओ प्रसाद है, कथा सुनो ना सुनो प्रसाद तो खाओ। इस प्रकार क्या हुआ, रामायण संपूर्ण हो गई, लोग चले गए और ये भक्त ने अपनी रामायण उठे चल पड़ा। जब थोड़े दूर गया ये व्यापारी भाग भाग के गया, किधर जाता है, हमारी डील हो रखी है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन है। बोला क्या, बोला जितनी दक्षिणा मेरी। बोला दक्षिणा मैंने तो उठाया नहीं है, जहां मैं बैठा था वहीं दक्षिणा होगी। व्यापारी भाग भाग के वापस आया कि वहाँ 1000 तो होंगे, वहाँ देखा सिर्फ 15 रुपये। तब तक ये भक्त और दूर चले गए। अब इस व्यापारी को जो है हनुमान पे गुस्सा आया, मंदिर में आया और बोला तुम झूठे कहीं के, और जैसे उसने वो लात मारने लगी हनुमान जी ने उसे पैर पकड़ लिया। अब वो एक पैर हनुमान जी के हाथ में, एक पैर नीचे। बोला भाई मेरा पैर छोड़ो। बोला नहीं छोड़ूंगा। बोला पैर छोड़ो। बोला कब छोड़ोगे। बोला जब 500 और दोगे, मैंने उसको 1000 देने थे, तुमने सिर्फ 500 दिए। इसे बोले ये क्या बात होगी। हनुमान जी का तभी पैर छोड़ूंगा। तब तक लोगों को खबर पड़ी कि एक आदमी, एक जो हमारा शौकार है वो एक टांग पे खड़ा है। उन्होंने समझा भक्ति कर रहा, उनको नहीं मानी वो टांग जो है हनुमान जी ने पकड़ के रखी है, ये सब भक्ति कर रहे। बोले अरे वाह 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 क्या भक्त बना, वाह वाह वाह, एक टांग पे खड़ा है। तब तक कहीं से शिव जी आ गए। राम जी को और शिव जी के बारे में बात हुई, अरे ये क्यों खड़ा है, हनुमान जी ने क्यों पकड़ रखा है। हनुमान जी तो सिर्फ आपके पैर पकड़ते हैं, इसके पैर क्यों पकड़ रखे हैं। हनुमान जी सिर्फ आपके पैरों को सेवा करते हैं, ये इस व्यापारी के पैर की सेवा क्यों कर रहा। अरे बोला नहीं सुनो तो सही, इसने उस भक्त को चीट करना चाहा, हनुमान जी इसको पकड़ लिया। तो शिव जी ने कहा बस सिर्फ 500 रुपये, ये क्या बात हुई, अजय पैर पकड़े तो ढंग से पकड़ो। अब हनुमान जी ने कहा ठीक है 500 राम जी की तरफ से, 500 शिव जी की तरफ से, अब तुमको 1000 देने पड़ेंगे। लोग और आ गए, ये पसीना पसीने, एक टांग में दर्द हो गया, बोलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लोग बोले कौन छोड़ो, किसको छोड़ो, तू तो खुद ही खड़े हो। हनुमान जी बोले नहीं छोड़ूंगा। तो अपने सहजनों से, अपने बच्चे से कहा कि बेटा ऐसा करो, मेरा दिल उदार हो गया है, मैं चाहता हूँ उस ब्राह्मण जो भक्त था ना, उसको बेटे 1000 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, ये समझ रहा मैं इस पर दान कर रहा हूँ। लोग बोले अरे वाह वाह क्या दानी है, 1500 मतलब 1000 रुपये, कौन, यहाँ तो लोग 1-1 2 रुपये 3000 रुपये। तो लोग गए, दूर जाके भक्त को पकड़ा
भगवान कहा भैया ये अपने 1000 रुपये पकड़ो। उन्होंने बोले क्यों? बोला बस दिए तुमको। इस प्रकार जब वापस आए, हनुमान जी ने उसका पैर छोड़ा, वो खड़ा हो गया और बोलने लगा इस मंदिर में दोबारा नहीं आऊँगा। यहाँ पकड़ा पकड़ी होती है, यहाँ जान के लाले पड़ते हैं, इसलिए ऐसे मंदिर में नहीं आऊँगा। जब दमड़ी देनी पड़ती है तब पता चलता है भक्ति क्या है। हाँ? तो कहना का मकसद ये है कि भगवान सुनते हैं, भगवान अपने भक्तों के द्वारा उनको सबक भी देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ जो उम्र भर उसने कभी दान नहीं दिया, एक ही झटके में 1500 रुपये दान दे दिए, भगवान के कहने पर भगवान की आज्ञा का पालन किया, हनुमान जी की आज्ञा का पालन किया, और उसके बाद मरणोपरांत जो है वो स्वर्गमन उसकी हुई, आनंद में जीने लगा। तो कहने का मकसद ये था कि भगवान सब सुनते हैं। अब किस प्रकार आपको जवाब देंगे, किस प्रकार हमको जवाब मिलेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जवाब मिलता है। और ये जवाब जब मिलता है तो इसको समझने के लिए भगवान के शरणागत होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं प्लीज़ उन भौतिक तत्वों का वर्णन कीजिए, कितनी बार उनका प्रलय होता है, जब भगवान सोए रहते तो उनकी सेवा कौन करता है। पहले लक्ष्मी जी सेवा करती थी, अब लक्ष्मी जी ने तो उनके बिस्तर पे चली गई, अब भक्त लोग, हनुमान जैसे भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, पाद सेवन करते हैं। तो भगवान हर व्यक्ति विशेष को एक मौका देते हैं भक्ति मार्ग पर चलने का। उसके लिए सिर्फ धारणा और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम आपको सबको ही मालूम है। हरे कृष्ण।